तो गाइस जब मैंने आर्मी ऑफ द डेड देखी तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो तो बनती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए गाइस मूवी देखते हुए ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना लें और मूवी को पूरी तरह एंजॉय करें, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम को मैं कुछ मिनटों में ही सॉल्व कर दूंगा। इसलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। जैक स्नाइडर की एपिक ज़ॉम्बी मूवी आर्मी ऑफ द डेड में एक्शन बनाए रखने के लिए सब कुछ है। इसमें खूंखार ज़ॉम्बीज़ हैं जिनके भी कुछ अलग वर्जन्स हैं। इसमें ज़ॉम्बी टाइगर है, ज़ॉम्बी घोड़ा है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और एरोप्लेन में बढ़िया सा नाश्ता भी है। और ये स्नाइडर की इस फ्रेंचाइज के लिए सिक्वल का ऑप्शन भी छोड़ देती है, क्योंकि लास्ट में एक करेक्टर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन लास वेगास से बाहर ले आता है। आर्मी ऑफ द डेड का मेन करेक्टर स्कॉट वार्ड है, जो पहले हमले में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को लास वेगास से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसके लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है। लेकिन अब वो एक बर्गर बनाने वाला कुक है जो बस जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। लेकिन अब उसके पास अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका है। उसे सिर्फ लास वेगास के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज से बचकर, तिजोरी को तोड़कर और न्यूक्लियर बम से बचकर वहां से $200 मिलियन को बाहर निकालना है, जिसका 25% हिस्सा उसका होने वाला था। तो गाइस इतनी सिंपल मिशन में भला क्या गलती हो सकती है। लेकिन गाइस एक्चुअल में वो बिना किसी प्रॉब्लम के कैसीनो के अंदर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन गड़बड़ तो अब शुरू होने वाली थी। टनाका जिसने स्कॉट को ये काम दिया था, उसका एक साथी मार्टिन स्कॉट की टीम में उसके साथ भेजा जाता है ताकि वो उन पर नज़र रख सके। लेकिन मार्टिन का एक्चुअल प्लान कुछ और था। वो अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ की क्वीन को मारकर उसका सिर काट देता है, जिससे अल्फ़ा किंग गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी न्यूक्लियर बम को छोड़ने वाला था, इसलिए अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स बाकी थे। और इन 90 मिनट्स में उन्हें तिजोरी तोड़कर कैश लेकर अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहाँ से बाहर निकलना है। तो गाइस अब वो ऐसा करते हैं या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा मूवी में टनाका का एक्चुअल प्लान क्या था। एक्चुअल में टनाका को अपने पैसों की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो उसे पहले ही इंश्योरेंस में मिल चुके थे। जब इसको टनाका को फ़ोन करता है तो वहाँ टनाका के साथ कुछ आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, और मेरे ख्याल से वो पैसों के लिए तो नहीं आए होंगे। आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैटर कुछ और है। प्रॉब्लम तब आती है जब मार्टिन अपने फ़ायदे के लिए चेम्बर्स को ज़ॉम्बी के हाथों मरवा देता है, जिसके बाद हमें पिछली टीम्स की डेड बॉडीज़ भी दिखाई जाती हैं। एक्चुअल में टनाका को अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ चाहिए था, क्योंकि अल्फ़ा ज़ॉम्बी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ा ज़ॉम्बी से वो अपनी खुद की एक ज़ॉम्बी आर्मी बना सकते हैं, जैसे वो खुद अल्फ़ा लीडर के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इस काम के लिए मार्टिन कोयोटो से हाथ मिलाता है, जो उसे अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ का खून ला देने का वादा करती है। लेकिन यहाँ भी मार्टिन उसे धोखा दे देता है और अल्फ़ा क्वीन को मारकर उसका सिर अपने साथ ले जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ के अंदर कुछ नीले कलर का सब्सटेंस पाया जाता है, और उनके मरने के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है, जैसा कि हमें अल्फ़ा किंग के मरने पर दिखाया जाता है। तो गाइस इतने सब कुछ होने के बाद वो कौन से करेक्टर्स हैं जो यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलते हैं। आर्मी ऑफ द डेड क्योंकि एक ज़ॉम्बी जेनो मूवी है, इसलिए इसमें हज़ारों लाखों लोगों को मरना तो तय था। लेकिन हमारी टीम का सिर्फ 2 मेंबर्स इसमें बच पाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो टोटल 5 करेक्टर्स लास वेगास से बाहर निकल पाते हैं, जिनमें से 3 जल्दी ही मारे जाते हैं। नेवाडा में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें उसकी पायलट पीटर्स और केट की दोस्त गीता मारी जाती है। स्कॉट और केट दोनों बच जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्कॉट को ज़्यूस काट लेता है, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और केट को उसे मारना पड़ता है। अगर सच कहूँ तो मूवी पैसों के बारे में थी, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर्स उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पैसे को बाहर लेकर नहीं आ पाता। लेकिन वेंडर, जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो न्यूक्लियर बम से बच जाता है, और इकलौता वही कैरेक्टर वहाँ से पैसा लेकर बाहर निकल पाता है। उसके पास कैश से भरे हुए पूरे 3 बैग्स थे, जिनसे वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है। गाइस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनकी डेथ को क्लियरली नहीं दिखाया जाता। मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डाइटर को आखिरी बार तिजोरी के बाहर अल्फ़ा किंग से बचते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे अल्फ़ा ज़ॉम्बी से बचना होगा, जो कि एक तरह से नामुमकिन है। और अगर वो किसी तरह से बच भी गया तो न्यूक्लियर बम उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्योंकि आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल आर्मी ऑफ द थीव्स उसकी पिछली ज़िंदगी पर बेस्ड होगी, इसलिए ये मूवी हमें कुछ सरप्राइज दे सकती है, जिससे वो इसके सिक्वल में वापस लौट सकता है। गाइस ये चीज़ जो इसके सिक्वल को सेटअप करती है वो है वैंड्रो का इसमें ज़िंदा बचना। जब मूवी के लास्ट में वैंड्रो प्लेन से ट्रैवल कर रहा होता है तो वहाँ उसका टेम्परेचर गिरने लगता है। यहाँ पता चलता है कि लास्ट बैटल के टाइम अल्फ़ा किंग ज़्यूस उसके
हाथ पर काट लेता है। हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि मूवी उसे आगे कैसे और किस टाइप के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि ये पॉसिबल है कि अल्फा किंग ज़्यूस के मरने के बाद वो अगला किंग बनेगा और मैक्सिको पहुंचने के बाद अपना खुद का ज़ॉम्बी किंगडम बना सकता है। और गाइस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद वो लॉस वेगास से आता है, इसलिए हो सकता है रेडिएशन की वजह से वो एक नए टाइप का ज़ॉम्बी बन जाता होगा। ये शायद रेडिएशन की वजह से वो एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिसमें उसका लुक भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। आर्मी ऑफ द डेड स्नाइडर की इस फ्रेंचाइज की बस शुरुआत भर है। इसमें इसकी एक एनिमे प्रिक्वल सीरीज आर्मी ऑफ द डेड लास वेगास और एक प्रिक्वल मूवी आर्मी ऑफ द थीव्स भी आने वाली है। एनिम सीरीज ज़ॉम्बीज़ की फर्स्ट बैटल को दिखाएगी, जिसमें स्कॉट और लास वेगास के बाकी लोग कैसे इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना करेंगे। और स्नाइडर के अकॉर्डिंग उन्हें पता है कि उन्हें इसके फ्यूचर में क्या करना है। और वैसे भी ये मूवी एक सिक्वल को पीछे छोड़ देती है, जिसमें अगला ज़ॉम्बी अटैक पहले से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, जिससे ये मूवी ह्यूमन वर्सेस ज़ॉम्बीज़ लेवल की बन सकती है, जिसमें देखा जाएगा कि आगे कौन जिंदा रहेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।